हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम देखेंगे कि मई में मेरे जेमिनाइज के लिए कैसी एनर्जी आने वाली है, जिसमें हम उनकी फाइनेंस, उनकी मनी, उनकी रिलेशनशिप और करियर एनर्जी भी देखेंगे। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं। मेरे जेमिनाइज के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है? डिवाइन प्लीज गाइड जेमिनाइज के लिए। वाओ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द हर्मिट, टू ऑफ wands, king of wands। ओके जी। 10 ऑफ कप्स। वाओ, तो मुझे लगता है कि जेमिनाइज के लिए तो मई मंथ बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। चीजों को समानता के साथ देखें, ये पहली एडवाइस है मेरे जेमिनाइज के लिए। और लोगों को एडवाइस कम करें, खुद को एडवाइस ज्यादा दे। और ऐसा होता है सम टाइम कि हम लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब उसे खुद पे इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो वहां पे हम हो जाते हैं फेल। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे बहुत लोगों को राय दे देना, बिना मांगे सलाह कर देना, दे देना, एडवाइस कर देना, तो वो पीठ पीछे लोग आपके बारे में ऐसे बात कर सकते हैं कि आपके अपने फैसले भी शायद अ, अपने लिए, अपनी फेवर में आप अलग से बात करते हैं, और लोगों को जब एडवाइस करना होता है तो आपका जो वे ऑफ टॉक है या थॉट प्रोसीजर है, टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो मई में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कुछ बातों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको वहां से बचना होगा। ख्वाहिशें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई ट्रेवल करके, कोई आपका अपना प्यारा बिछड़ा हुआ बहुत समय से जिससे आप नहीं मिले थे, या तो कोई आपकी तरफ ट्रेवल करके आ सकता है, या आप कहीं ट्रेवल करके जा सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ओवरऑल काम के रिगार्डिंग भी लगता है कि आप ट्रेवल करेंगे। काम से शायद आप बाहर जाए, कहीं ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे काफी समय से आपने ट्रेवल नहीं किया, या वो आपकी प्लानिंग में था। या कुछ लोग करियर सेटल करने के लिए अगर अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे, तो जेमिनाइज के लिए ये दरवाजे एकदम खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मई मंथ। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारी विशेस, डिजायर्स यहाँ पे पूरी होने जा रही हैं। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, कोई फैसला जल्दी में ना करें, और किसी के कहने में आकर भी ना करें। कोई ऐसा इंसान आपको जो एडवाइस करे कि उसका एक्सपीरियंस इस चीज में ज्यादा अच्छा रहा है, तो वो उसकी स्टोरी है। आपको उसकी स्टोरी में जाके खुद को रोल प्ले नहीं करना, आपको अपनी स्टोरी क्रिएट करनी होगी। अपने एक्सपीरियंस से बात करने की कोशिश करें, लोगों के थॉट प्रोसीजर में जाके आइडियाज क्रिएट ना करें। तो मुझे लगता है आप ऐसी ही कुछ प्लानिंग, ऐसी कोई बेवकूफी या गलती कर लेंगे कि किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होके आप अपना रास्ता बदल दें, या फिर पूरी की पूरी डेस्टिनेशन ही चेंज हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको बहुत एहतियात से आपने अपने रास्ते बनाने हैं, अपनी मंजिल का चुनाव करना है। और ख्वाहिशें मुझे पूरी होती दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा प्राइड, चीजों को बैलेंस ना करना, किसी के लिए फेवर का ज्यादा बायस हो जाना, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए आपके मन में कुछ अलग बात है, किसी के लिए कुछ अलग बात है। यहाँ पे चीजों को सेम पेज पे नहीं देख पा रही मैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा भेदभाव करेंगे इन द मई मंथ लोगों के साथ, या फिर आप किसी भेदभाव का शिकार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मई मंथ। तो आपको बहुत ही एहतियात से अपनी बात रखनी है, लोगों की बात को सुनना है। हेल्थ में भी वो इश्यू मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफी समय से अगर आपको बोला जा रहा था कि आपको एक हेल्थ चेकअप ले लेना चाहिए, एक मेडिकेशन आपको करवाना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम जिसको आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं, तो आपको मई में बोला जा रहा है कि आप एक फुल चेकअप करवाएं। देखिए, इग्नोर करने के लिए बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो इग्नोर होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो वापस आएंगी और एक बड़ा भयंकर रूप लेकर भी वापस आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। मुझे यहाँ पे आईज में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जेमिनाइज के। हो सकता है कि मैं में कोई आई से रिलेटेड कोई चोट, कोई प्रॉब्लम जो बहुत समय से, जैसे नजर का ज्यादा बढ़ जाना, खराब हो जाना, कम दिखाई देना, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई से रिलेटेड। तो उसका बचाव रखे, उसके लिए कॉन्शियस रहे। और
चीजों को समानता के साथ देखें। यहीं से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी। आपको लोगों को जस्टिस देना है और खुद के लिए जस्टिस मांगना है। इनजस्टिस ना करे, ना किसी को अपने साथ करने दे। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपने कोई ऐसा जॉब, कोई ड्रीम जॉब, कोई करियर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता आ जाना, या बहुत समय से आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ जाए आपके पास, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी भी आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मई में कुछ ना कुछ गुड न्यूज तो डेफिनेटली आने वाली है मेरे जेमिनाइज के साथ। और इंजॉय करने वाले हो आप। अच्छा बुरा समय आप देखेंगे। कुछ बातें आपको लेसन देकर जाएंगी, कुछ हर्ट्स देकर जाएंगी, और कुछ आपको हील करके जाएंगी। कुछ पुराने गिले शिकवे दोस्तों में वो खत्म हो सकते हैं। काफी समय से जो पुराने बर्डन आपने कैरी कर रखे थे वो भी शायद अब रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ना तो किसी के साथ भेदभाव करना है और ना ही खुद के साथ होने देना है। और सबको साथ लेकर चले। सबको साथ लेकर चलने की ही टेंडेंसी यहाँ पे वर्क करेगी। और अगर आप अपना रास्ता अकेले अकेले बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है फिर यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप कुछ गलत फैसले भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी एक रेमेडी है कि आपको सबको साथ लेकर चलना है मई में, और सबकी रजामंदी से ही आपको कोई फैसला करना है। कोई भी आपकी ख्वाहिश है वो शायद देर से पूरी हो, लेकिन वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज बंधा के रखना है और ऐसा कुछ भी ना करें जिसके जो नतीजे हैं आगे जाके वैसे ना निकले जैसे आपने सोचे हैं। तो मई में थोड़ा सा अवेकन, थोड़े से कॉन्शियस, थोड़े से अच्छे मूड्स के साथ आप आए और लोगों से बात करें, लोगों को अपने साथ सेम पेज पे लेके आए। तो फिर मई का महीना आपके लिए एक यादगार महीना हो जाएगा मुझे लगता है। तो आपको मेरी रीडिंग्स अगर अच्छी लगती है तो आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, आकाशिक टैरो बाय कविता शर्मा के नाम से। मेरी इंस्टा आईडी है, फेसबुक और यूट्यूब। और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 6284393435 पर। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मई में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा बम्पर आने वाला है मेरे जेमिनाइज के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।